सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वैदिक एज। ओके, सो इसमें जितने भी ह्यूमंस रहते थे उनको एक तरह से आर्यंस टर्म भी कहा गया है। और बराबर आपके हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद से इंडिया में ये वाला दौर जो है वो स्टार्ट हो गया था। ओके, सो इसका जो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देयर इज़ अ मेंशन ऑफ द टर्म आयास इन द ऋग्वेद। ओके, सो जो वैदिक कल्चर का जो सबसे मेन जो बुक है वो है ऋग्वेद। हाँ, वैसे तो 4 बुक हुआ करती थी, ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, सो इसमें जो सबसे मेन बुक है वो ऋग्वेद। अब पूछा ऋग्वेद में जो है वो ये जो टर्म है आयास। ओके, सो आयास का मतलब क्या है? तो आयास का मतलब है इसमें मेटल। ओके, आयास का मतलब है मेटल। फिर आज अभी यहाँ पे है आपका द ऋग्वेद द कलेक्शन ऑफ द डैश हाइम्सा। ओके, सो इसमें टोटल कितने हाइम्स है? 1028 हाइम्स। कितने हैं? 1028 हाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ना। ओके, सो वर्ना सिस्टम तो आपको पता होगा, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों ने जो भी काम को सिलेक्ट किया, जैसे जिनको जो पसंद आया उन्होंने वो काम सिलेक्ट किया। ओके, सो उसके बाद में ये धीरे धीरे जाके क्या बन गया? इंसान का कास्ट बन गया। ओके, सो जिसको रिलीजन के बारे में पढ़ना पसंद था वो बन गया ब्राह्मण, जिसको रूल करना पसंद था वो बन गया क्षत्रिय। ओके, उसके बाद में जिसको भी नॉर्मल जो बैंकर हो गए या फिर जो बिजनेस करने लगे वो हो गए वैश्य। फिर जो नॉर्मल जो जॉब करते थे लाइक मिनियल जॉब्स वो हो गए शूद्रा। ओके, सो जो ये जो ब्राह्मण सबसे टॉप कास्ट थी, बाद में क्षत्रिय हो गए, बाद में वैश्य हो गए, फिर शूद्रा हो गई। ओके, सो इसमें जो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिचुअल ऑफ उपनयना संस्कारा। ओके, सो इसमें जो है इसका जो आंसर है वो है आपका शूद्रा। ओके, जो ये जो सबसे बॉटम मोस्ट रैंक था। ओके, सो इसका आंसर है शूद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। हाँ, सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद। ओके, देखो ये जो है आपके चारों वेदों के नाम है। हाँ, समझे? ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सो इसमें सबसे जो ओल्ड है वो है आपका ऋग्वेद। ओके, एज पर द ऋग्वेदिक और द अर्ली वैदिक पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वर अ रिवर गॉडेस। ओके, सो आपने जो भी जीएस पढ़ा है, चाहे वो किसी भी कॉमन एग्जाम के लिए पढ़ा है, उसे ज़रूर सुना होगा सप्त सिंधु। ओके, सो जो नॉर्थ इंडिया के जो टॉप के जो रिवर्स है, ओके, नॉर्थ इंडिया में जो रिवर है उसको उसके बारे में मेंशन किया गया है। जो सिंधु मतलब जो है वो इंदस रिवर है, उसके बारे में नाम है ये। ओके, सो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका सिंधु। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 टाइम्स। देखो यहाँ पे ऊपर जी है, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए कहते हैं ये जो है आपका वो है रिपीट होता है। ओके, तो क्या होता है आपका है वो रिपीट होता है। हाँ, उससे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू 10 बुक्स। ओके, सो देखो इतने सारे हाइम्स है, उसको 10 बुक में जो है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ओके, सो इसको कहते हैं मंडलास। हाँ, क्या कहते हैं इसको? मंडलास। द अथर्वा वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डैश खंडास। ओके, सो जैसे ऊपर मंडलास था वैसे यहाँ पे खंडास हो गया। सो ये टोटल कितने हो गए? इसका आंसर है 20। ओके, अब हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में महाजनापदास एंड राइज ऑफ मगध पीरियड।